ये तुम लोगों का 7वां है ना, इसमें 2 सवाल दिया है। जैसे तुम लोग 10 में ना प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि पढ़ रहे थे, वैसे ही बच्चे इसमें तुम लोगों को आप भी में प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि दे दिया है। तो देखो हम लोग इसको विलोपन विधि करेंगे। कैसे करेंगे? विलोपन विधि। कहोगे तो हम प्रतिस्थापन विधि भी बता देंगे, ऐसी बड़ी बात नहीं है भाई। हम पहले विलोपन विधि बताएंगे। क्या करेंगे? विलोपन विधि। तो देख बच्चे, तुम लोग क्लास 10th में जब विलोपन विधि कर रहा था, तो जिसको विलुप्त करना था उसके मतलब y को विलुप्त करना था, y के गुणांक बराबर कर देते। x का विलुप्त करना था तो x का गुणांक। बताओ, इसमें दोनों बराबर है, बट इसमें माइनस। तुम लोगों को बुक में नहीं दिया चिन्ह, बट वहां माइनस है। क्या है? माइनस। घबराना नहीं। तो देख बच्ची, ये इन दोनों का चिन्ह विपरीत है, बट परिणाम समान है। तो क्या कहोगे कि ये मान लो समीकरण तुम लोगों का बच्ची का फर्स्ट और ई का अजी समीकरण दूसरा। बोलो, इतना बात क्लियर है? तो क्या कहोगे कि समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड को, आप देखो ध्यान सुनो, तुम लोगों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जी कैसे पता चलेगा कि जोड़ना है या घटाना है। तो जब बच्चे ध्यान सुनना, 2 समीकरणों को जिसको विलुप्त करना है उसका चिन्ह यदि विपरीत रहेगा तो जोड़ोगे, और समान चिन्ह रहेगा तो इस समीकरण के लिए ओनली है। किसके लिए? ये बात ध्यान देना, नहीं फाड़ लो उसको अच्छे से। अब बताओ, यहां से क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर 7025, ये हो जाएगा। ई बच्ची का हो जी x माइनस वाई बराबर 3003। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बच्ची ध्यान सुनो, जैसे आप बताओ इसमें ऐसे चिन्ह खींच लेना। बताओ, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब एक, इसके आगे कुछ नहीं है एक, इसके आगे कुछ नहीं है एक, इसके आगे कुछ नहीं है एक। बताओ, प्लस प्लस में चिन्ह जुड़ जी, तो 2x, माइनस प्लस कट जाएगा। आप देखो ध्यान से सुनो, इसका चिन्ह माइनस में या प्लस में? देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहाँ कुछ नहीं मतलब। तो बताओ, इसके समान अवयव बच्चे जुड़ जाइए। क्या करिए सो? अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा तो एक लाइन हम तुम लोग को समझने के तौर पे ऐसे लिख दे रहे हैं, या जिसको समझ में आ गया है वो डायरेक्ट 7 3 10 2 और 0, मतलब 2 और 2 और 0 ऐसे कर सकते हो ना। तो हम लिख दे रहे हैं, सबको समझ में आना चाहिए। ये हो जाएगा 3003। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप देख बच्ची ध्यान से सुनना। अब बताओ 7 3 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10, और ये कितना हो जाएगा? 2 और 0 जोड़ोगे 2, और 3 3 6। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ, ये इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो x बराबर का हो जाएगा 1/2। ई बच्ची का हो जी 10 0 2 6। आप देखो ध्यान से सुनो, तुम लोग इतना सेंसिबिलिटी हो गए हो कि 1 का गुणा करो तो ये देखो भाग कर रहा है ना, 2 5 इसमें करोगे तो 0, 2 1 कौन 2 3। अगर मैं जो नहीं कटने लायक रहता उसके बटे में वैसे 2 लिख देते। जैसे मान लो 5 रहता तो 2 बटा के। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं? बोल बोल क्या बच्चे? तो देख भाई, इसको क्या कर लोगे तुम लोग कि x बराबर 2 5, ये 0 हो जाएगा। 0 में गुणा करो या भाग करो 0 ही आता है। और 2 का इसमें करोगे तो क्या आएगा 1, और 2 3। बोलो, बात इतना समझ में आ रहा है? x का मान किसी समीकरण में रख लो, तो हमारा इच्छा इसमें करना है। क्या कर रहा है? इसी में। तो देखो x का मान क्या कर लोगे? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो देख बच्ची, फर्स्ट में रखेगी तो तुम्हारा x का मान कल आई हो 5103। बात समझ रहे हो या नहीं? अब देखो ध्यान से सुनो, आई प्लस में y हो जाएगा बराबर बच्ची का तुम्हारा 7205। अब बताओ, मतलब अरे यार 7205 ना, ऐसा है। अब बताओ, y का मान निकालना है ना, तो जिसका मान निकालना वो धनात्मक हमेशा रहना चाहिए, और उसका गुणांक सदैव क्या रहना चाहिए? 1। क्या रहना चाहिए? 1। तो बच्ची, इसका गुणांक तो 1 है, और इसकी का मान निकालना, इसको धनात्मक है तो इधर ही प्लस में है, तो बताओ इधर प्लस में इधर रहेगा तो प्लस में। तो बताओ, ये बच्ची क्या हो जाएगा तुम्हारा कि y बराबर 7025, ये तो वही रहेगा। ई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में,
तो ई बची हो जी 5013। बोलो अब बताओ ये y बराबर भाई तुम लोगों का होगा क्या? 7 में से 5 घटी कितना बची? 0 में से 0 घटी, 2 में से 1 घटी, 5 में से 3 घटी। बोल भाई अतः x और y का मान कितना है ये। अब तुम लोगों को पता करना है क्या ये सही है या गलत है। तो देखो यहाँ रख के चेक कर लो, ये आना चाहिए। तो देखो अगर मैं तुम लोगों के पास बची इतना सेंस है तो देखो डायरेक्ट हम जोड़ा था 5 2 7 और 0 0 जोड़ोगे तो और 1 1 जोड़ोगे तो और 3 2, मतलब देखो ये बराबर है कि नहीं, मतलब तुम लोग x और y का मान का लाए हो सही। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो चेक कर लिया करो ये प्रतिशत। अब इसमें हम कर रहे हैं वैसे इस वाले में तो घटा लेना। तो देखो x का मान कितना दिया है ये है और y का मान ये है। तो बताओ 5 में से 2 घटाओ कितना बचेगा? 3। 0 में से 0 घटाओगे, 1 में से 1 घटाओगे, अब बताओ 3 में से 2 घटाओगे, अब मिला लो। अरे यार ये तो दूसरा मान रखे हैं ना, ये कैसा है तुम लोग ये तुम्हारा है कितना 3 ही है, तो उसमें घटाओगे तो x का मान ये हो जाएगा तुम्हारा लाना है 3। क्या लाना है? अब वो कितना है 2, तो घटाओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 ही बचेगा। ठीक तो है यार। तो ये बराबर लेंगे और 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 3 घटेगा तो 2, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। 0 में से 0 0 और 1 में से 1 बचेगा, 0 हो जाएगा और 2 में से 3 घटेगा 0। यहाँ तुम्हारा 3 है। हाँ ऐसा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है। तो 5 2 7 ये हो जाएगा 3 2 5। यार यहाँ देखो तुम लोग कुछ गलता तो नहीं ना है? ठीक है जी, आंसर देखो x और y का मान क्या दिया है, बट आना चाहिए रखने पर। दो क्या दिया है? हमारा ये गलती है। चलो इधर देखो, इसमें यार चेक करो तो ये कितना इधर 5 है, यहाँ क्या लिखे हैं 3। ये हो जाएगा 5। आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ये भी हो जाएगा 8, तो 2 चौके 8। तो अब बताओ x का मान हम कहाँ रखे हैं? इसको x का मान ये रखे हो, तो बताओ ये प्लस में इधर जाएगा तो अरे यार चेक इसीलिए तो कर लेना चाहिए। अब बताओ इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? अब देखो ये सब सही है, मिला लो ना, यहाँ घटाओगे तो 1 बचेगा ना। तो अब देखो घटा के देख लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो अब आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब यहाँ 3 आ जाएगा, समझे? ठीक है यार, चेक कर लिए, अच्छा है। ठीक छापो, बट उसको भी बताना है ना। चलो ये देखो इसमें का पहला हो गया। अब दूसरा देखो, इसमें देखो इसको मिटा ही देना। चलो इसको मिटा लो। अब देखो ध्यान सुनो, इसमें बच्चे दूसरा का दिया है। ये देखो कि अगर मैं 2 समीकरणों को जब हम विलोपन विधि हल करते थे तो उसमें क्या किया जाता था कि जिसको विलुप्त करना था उसका गुणांक आपस में बराबर करना था। क्या करना था? तो बताओ इसको हमको y को पसंद है बराबर करना, तो बताओ 3 का गुणा समीकरण फर्स्ट में कर लो। क्या कर लो? ये मान लो समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा समीकरण ना। तो बताओ कह दो कि 3 का गुणा समीकरण देखो 2 का गुणा समीकरण फर्स्ट में कर लो, इस वाले y का गुणांक इसमें कर लो और इस वाले y का गुणांक इसमें कर लो ना। तो यहाँ लिखो देखो समीकरण फर्स्ट में कितना बची गुणा करी थी 2 का, और समीकरण दूसरा में क्या कर रहे हो 3 का ना। अगर मैं तुम लोगों के पास समीकरण दूसरा 3 का ना, अब बताओ इसको करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कि देखो वहां से बच्चे इसमें 2 को गुणा किया तो ये हो जाएगा 2 और 2x + 3y बराबर 2 3 4 0 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा 3x - 2y बराबर 2 - 2
और -1 5। ठीक है, अब बताओ इसमें बच्ची कितना गुणा करना है तुमको? 3 का। तो इसमें 3 का गुणा कर लो। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब बताओ 2 दूनी के 2 तिहाई इसका इसमें डायरेक्ट गुणा कर लो। तो 2 चौके 2 दूनी के 2 तिहाई 2 चौके 2 का गुणा करोगे 0 में तो बात समझ रहे हो कि नहीं? ये समीकरण नंबर तुम लोगों का क्या हो जाएगा बच्ची? तीसरा। 3 दूनी के 3 दूनी के 3 दूनी के देखो ये प्लस में, ये किस में है? तो -6 हो जाएगा। 3 एक कम 3 5 बात समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो ध्यान से, ये समीकरण नंबर तुम लोग का हो जाएगा। अब बताओ दो समीकरणों का चिन्ह अगर मतलब परिणाम समान है, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ का लिख लोगे कि समीकरण तीसरा प्लस समीकरण चौथा को जोड़ने पर। अब बताओ तो ये बच्ची का हो जाएगा, जो पहले लिखोगे उसको लिखोगे। तो पहले तीसरा है तो पहले तीसरा लिखोगे। ये हो जाएगा 6y क्या हो जाएगा बराबर 4 6 8 0 और उधर क्या हो जाएगा 9x - 6y बराबर का हो जाएगा 6 - 6 3 और 15। समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो बताओ इसको जोड़ोगे तो बच्चे इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 9 4 अब ये कट जाएगा, बोलो। तो ये 6 और 4 10। देखो इसमें डायरेक्ट जोड़ लो। 6 प्लस में 6 किस में है? तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस में 3 किस में है? कितना आएगा +5। अब बताओ 0 और 15 मतलब 15। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ ई बच्ची इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो x बराबर बच्ची कितना हो जी? इसका इसमें करोगे तो 1/13 आई हो जाएगा 10 0 5 15 जो है यार तुम लोगों के सामने है। सवाल सही बोले होगे तो सही रहेगा ना। x का मान आप किसी में रख लो, क्या कर लो x का मान किसी में रख लो। x का मान देखो कितना आया है तुम लोग का, भाग देना है तो इसी को ऐसे लिख लो। तो अंदर ले जाओगे तो क्या बच्ची की लिख लो x बराबर 10/13 आई हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5/13 और इधर दिख रहा है ना जी 15/13। ठीक है, ठीक है जी। क्या है 2/5 2/5 -11/5। तुम लोग ये सवाल भी गधा गलत बोला है। अरे यार ये देखो प्लस हो जाएगा। अब बताओ सब चीज सही है तो बताओ अगर में चिन्ह समान रहेगा तो दो समीकरणों को देखो चिन्ह क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जिसको बच्ची अगर में काटना है, अगर में उसका चिन्ह समान रहेगा ना तो उसको घटाओगे। क्या करोगे? घटाओगे। तो यहाँ प्लस की जगह अरे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा देखो प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो बताओ ये दोनों आपस में घटेंगे, क्या हो जाएंगे घटेंगे। तो घटाओगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ प्लस में आएगा या माइनस में? माइनस में आएगा। देखो ऊपर वाला प्लस में, नीचे किस में माइनस में। बताओ ये कट जाएगा। अब बताओ इसमें 4 में से 6 घटाना है तो -2। इसको अगर मैं बताओ 6 में से माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 6 6 12। बात समझ रहे हो कि नहीं? दो ई प्लस में ई माइनस के बच्चे अंदर गुणा कर भी तो माइनस प्लस, अरे सॉरी माइनस माइनस, अच्छा 12। अब बताओ इसका इसमें करोगे तो ये माइनस में है और ये माइनस माइनस 8 3 11 होता है। इसका ये देखो हो जाएगा -15। कितना हो जाएगा? बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ इस माइनस को इधर ले जाओगे तो इस प्लस ये माइनस में ये किस में प्लस माइनस का गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस। तो देखो ये हो जाएगा -1/5 बराबर -2 12 11 -15।
15। अब देखो माइनस प्लस का गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस का गुणा करोगे प्लस हो जाएगा 2 बटा के 5। और माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो माइनस 11 बटा के 5 और देखो ये माइनस में ये प्लस में प्लस माइनस माइनस, अब 5 नीचे आ जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 15 बटा के 5 ना। अब बच्ची इसको सॉल्व करोगे तो इधर हम तुम लोगों को सॉल्व कर दे रहे हैं, तो बताओ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, x बराबर तुम्हारा हो जाएगा 2 बटा के 5, आई 11 तो कटेगा नहीं, 11 बटा के 5 और माइनस 12 बटा के 5। अब 5 दिए, 15 अब आंसर आ गया। सवालिया गलत था इसलिए तो आंसर नहीं आ रहा था। अब x का मान किसी में रख लो, क्या करो रख लो। अब देखो इसमें दिमाग ई लगाओ ना कि किस में रखा जाए, किसी में भी रख लो, क्या करोगे दिमाग क्या लगाना है, तो पहला में रख देना है। तो देखो क्या करोगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर सवाल और मिला दिया करो। देखो ये हो जाएगा 2, अब देखो ये 2 बटा के 5 माइनस 12 बटा के 5, ये हो जाएगा माइनस 11 बटा के 5, ये हो जाएगा 2। ये इसके आगे 2 है तो ये 2 हो गया। x का मान बच्चे ये टोटल है, ये टोटल लिख दिए। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब बताओ उधर क्या है, प्लस में 3y बराबर 2 3 4 0। अब इसका क्या कर लो, गुणा कर लो, क्या कर लो, समझ रहे हो ना मोनिका। देख बच्चे इसका करोगे तो 2 दूनी के ऊपर गुणा करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 दूनी के 4 और 1 का गुणा करोगे तो 5 और 12 दूनी के बता के ये हो जाएगा 11 दूनी के और 2 3 प्लस 3y बराबर का हो जाएगा 2 4 3 0। अब बताओ ये माइनस में है, अरे सॉरी ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो देखो ध्यान से सुनना ना। तो ई का हो जाएगा 3y बराबर 2 4 3 0, ठीक है। अब बताओ ई प्लस में इधर जाएगा बच्ची था माइनस में, तो ई बोलो क्या है 4 बटा के 5 माइनस 22 बटा के 5 माइनस 24 बटा के 6 बटा के 6 बटा के 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। आप देखो ध्यान से सुनो, इसको सॉल्व करना है तो देखो थोड़ा सा लिख कर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा लिख कर। तो देखो इसका क्या करना है, ई 2 है, ई देखो प्लस में ये माइनस, तो देखो माइनस 4 बटा के 5। अब इसका इसमें करोगे तो बच्ची क्या हो जाएगा 3 माइनस दो माइनस 24 बटा के 5। दो ई माइनस ये वाला लगाए हैं, ये माइनस पहला से है, हाँ तो माइनस माइनस प्लस कर सकते हो तो कर लो। देखो अगर में तुम लोग के पास सेंस है तो ई माइनस है और ये माइनस 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 प्लस, ठीक है। 4 और देखो माइनस माइनस तो 4 प्लस 22 बटा के, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1 ना। अब बताओ ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 6, बोलो। तो इसका क्या कर लो 5 दूनी के 10 और 10 में से 4 घटाओगे तो 1 लाइन कर देने दो। 5 दूनी के 1 का गुणा करोगे तो 4, अब 4 5 का इसमें करोगे तो 5 आएगा, 5 दिए 1 का गुणा बची 24 में करोगे तो 24 और 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5, 5 दिए अरे 5 चौके और प्लस में 22 और ये हो जाएगा बटा के ना, ये क्या हो जाएगा माइनस 6, क्या हो जाएगा 6। आप देखो ध्यान से सुनो, तो ई बच्ची क्या हो जाएगी 3y बराबर, आप बताओ ई दोनों करोगे तो 6 बटा के, ई दोनों करोगे तो 39 बटा के 5, और इन दोनों को करोगे तो 42 बटा के 5, और इसको करोगे तो, आप देखो ध्यान से सुनो, 3 इधर गुणा करा इधर जाएगा तो y बराबर बच्ची क्या हो जाए तुम्हारा 1 बटा के 3
एक का भी गुणा कीजिए सर। एक बटा 3 कैसे आएगा? 3 आएगा। इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग, तो 1 बटा के नहीं लिखोगे ना, इसमें थोड़ा सा इंक डालो, नहीं चल रहा है। तो देखो ई हो जाएगा, तो बताओ इसका हो जाएगी बच्ची 6/5, ये हो जाएगी 42/5, आई हो जाएगी 39/5, और ई हो जाएगा तुम्हारा -6। ये बार मोटा बार करने कोई चल रहा है। आप बच्ची ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा 3 है, क्या है 3 है। आप देखो ऐसे बताओ, ये भाग कर रहा है तो 3 से ये 6 कटेगा, 3 दूनी के, तो इसमें डायरेक्ट जगह यार नहीं है, देखो इतना बड़ा बोर्ड है फिर भी ना। तो देखो इसका इसमें करोगे तो देखो नीचे वाले से अगर मैं ऊपर वाला देखो नॉर्मल देखो तो 3 दूनी के कटेगा ना, तो 2/के, तो y बराबर बची 2/5 और 13 39, मतलब 13 बार में कट जाएगा, नीचे 5 ना, और 3 के पहाड़ा में 42 कब बच्ची कटी 14 बेरी में, कब बेरी में 14 आ देखो 3 दूनी के, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस का ध्यान दे लेना, सब ठीक है ना। ठीक है, देखो क्या किए, देखो बच्ची थोड़ा जगह नहीं था इसलिए, जैसे इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो नॉर्मल समझने के तौर पे मान लो यही समझा दे रहे हैं। दो इसका 1/3 है, और इसका इसमें गुणा करोगे तो 6/5 लिखोगे, ऐसे सब में लिखोगे तो 3 एक कम, 3 दूनी के 2/के, तो 2/के क्या लिखे हैं, वैसे इसमें करोगे तो 1/3 गुणे 39/5, तो 13 39/के, वैसे ही बच्ची इसमें कर लोगे तो देखो ई हो जाएगा तुम्हारा 1/के, 14 42 मतलब ये हो जाएगा 14/5, और 3 दूनी के 6, ये माइनस है माइनस, आंसर ठीक है ना, छाप लो। तो ये हो जाएगा y का मान, और ये तुम्हारा हो जाएगा x का मान। जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो ई बच्ची तुम लोगों का x का मान हो गया, और ये जो है तुम लोगों का y ना। तो इसको चेक करने भर जगह ही नहीं है ना, तो चेक कर देते हैं, ठीक है, मिटा कर करें, छाप लो, अच्छा तो बता दें।